जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी राज्य का दौरा करता है तो उनके दौरे का सारा खर्च जनता की मेहनत की कमाई से सरकार द्वारा वहन किया जाता है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के दौरे पर झारखंड पहुंचे। उनका दौरा चुनाव सुधार से जुड़े मुद्दों के लिए था, लेकिन झारखंड पहुंचते ही उन्होंने शुरुआती दौर में जो किया उससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मुख्य चुनाव आयोग से रिटायर होने के बाद वे आगे क्या कर सकते हैं। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव यहां पर सही साबित हो गए। आप ये जानकर हैरान रहेंगे, जो हम वीडियो आपको दिखाएंगे उससे आप साफ समझ जाएंगे कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहते हुए आखिर ये क्या कर रहे हैं। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे देती हूं कि मैं जो भी आपको वीडियो दिखाऊंगी उसे किसी भी तरह के धर्म के नजरिए से बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि अलग अलग धर्म के अपने अपने मत और आस्थाएं होती हैं और हर जगह हर किसी के अपने धर्म पर विश्वास करने का लोगों को बिल्कुल आधार है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठता है कि जब आप संवैधानिक पद पर होते हैं और उस पद के लिए, काम के लिए किसी राज्य की यात्रा पर जाते हैं तो आपका व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन हम और आप हैरानी जताने के अलावा इसको लेकर और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो तय है कि इस वीडियो को लेकर जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने कहा था वो बिल्कुल सही। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। ज्ञानेश कुमार पूजा पाठ और यज्ञ कर रहे हैं झारखंड और पूरे भारतवर्ष की मंगल कामना के लिए। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद भी लिया है। हालांकि कई लोगों की तरफ से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और शिकायतें भी आ रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ज्ञानेश कुमार इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। उन्हें शिकायतों से बिल्कुल मतलब नहीं। झारखंड दौरे का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना, मतदान प्रक्रिया की समीक्षा करना और जागरूकता बढ़ाने जैसे कई पहलुओं का मूल्यांकन करना था। इसमें बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि कोई पूजा पाठ या धार्मिक कार्य कर रहा है या करे भी। लेकिन जब सवाल ये उठता है कि जब आप सरकारी दौरे पर हैं, सरकारी खर्च से सरकारी वाहन और सरकारी सुविधा का उपयोग करते किसी राज्य में जाते हैं और फिर उसी दौरान पूजा पाठ करते और मीडिया को बुलाकर उसकी कवरेज कराते, तो ये संवैधानिक पद के दायरे के साथ कैसे मेल खाता है। बाबा वैद्यनाथ जी के दर्शन कर पाए और उसके बाद बाबा वैसुकीनाथ, नौलखा मंदिर और साथ ही साथ अब तपोवन जाएंगे और चुनावी प्रक्रिया के आधार स्तंभ बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ संवाद करेंगे। मौजूदा समय में इसे देखकर यह आभास होता है कि सत्ता पक्ष के नरेशन और एजेंडे को संकेत देने का यहां पर भी प्रयास किया जा रहा है, जबकि पद पर रहते हुए कानून या नियम का उल्लंघन ना हो और साथ ही सत्ता पक्ष के काम भी सुचारू रूप से चल सके, इस पर काम होना चाहिए था। जाहिर तौर पर उनका ये तरीका एक मास लेवल मैसेज जरूर देगा। जहां हिंदुत्व या धार्मिक बातों की चर्चा होती है, वहां संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा ऐसा दिखाया जाना और सरकारी ऑफिशियल दौरे पर ऐसा करना लोगों को एक संदेश जरूर देती है। देखिए, भीतर से वो निश्चित ही मजबूत और निर्णायक होंगे, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह के इशारे देना सही है। देखिए, उन्होंने पूजा पाठ अपने परिवार के साथ किया है और मीडिया के जरिए उसे हाइप भी किया जा रहा है, लेकिन इसे देखकर यह सवाल उठता है कि इस तरह से सोशल मीडिया पर इसे कैसे लिया जा रहा है। सोशल मीडिया ट्विटर पर एक यूजर ने तंज कसते हुए ज्ञानेश कुमार से पूछ ही लिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अपने परिवार की बहन बेटियों की तस्वीरें साझा करते। ये साबित करता है कि प्राइवेसी का तर्क सिर्फ मतदाताओं की सीसीटीवी फुटेज न देने का एक बहाना है। और इस तरह की प्रक्रिया दर्शाती है कि सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर सवाल और विवाद दोनों उठ रहे और इस एक बार फिर से तेजस्वी यादव यहां पर सही साबित हो रहे हैं। दरअसल जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं ने मतदान स्थल की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, तो उस वक्त उन्होंने तर्क दिया था कि इसमें मां बहन की प्राइवेसी का हनन होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हुए जब ज्ञानेश कुमार सरकारी दौरे पर झारखंड पहुंचते हैं तो फिर किस आधार पर उन्हें पूजा पाठ का समय मिला। कैसे उन्होंने तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली और उस वक्त उनका पूरा समय सरकारी कामकाज और चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों में लगना चाहिए था। फिर भी उन्होंने भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया और अपने परिवार के साथ धार्मिक अनुष्ठान किए। इस दौरान उन्होंने मीडिया बुलाकर इस कार्यक्रम की तस्वीरें और कवरेज कराई।
सोशल मीडिया पर भी ये घटना बिल्कुल चर्चा में रही है और इस वक्त भी चर्चा में। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा है, जहां वोटरों की फुटेज मांगी जा रही थी और विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि हमें मतदान की स्थिति देखने दे, वहीं ज्ञानेश कुमार अपनी बहन बेटियों की तस्वीर सार्वजनिक कर रहे थे। और इससे स्पष्ट सवाल उठता है कि क्या संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी को ही इस तरह के व्यक्तिगत और धार्मिक एजेंडे को सार्वजनिक रूप से फैलाने का अधिकार है? और क्या इस तरह के व्यवहार के बीच निष्पक्षता और संवैधानिक जिम्मेदारी बनाए रखने की उम्मीद की जा सकती है? ये तस्वीरें और घटनाक्रम हैरान करने वाले। ये संदेश देती है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का व्यवहार किसके एजेंडे को संकेत दे रहा है और जनता के बीच इसकी छवि किस तरह बन रही है। देखिए, बाबा बासुकीनाथ का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। इसे फौजदारी दरबार भी कहते हैं और बाबा बैद्यनाथ का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सनातन धर्म में इसे गहरी आस्था से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठता है कि सरकारी दौरे पर समय का इस्तेमाल व्यक्तिगत धार्मिक कामों के लिए करना क्या सही है? क्या कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने परिवार के साथ ऐसा कर सकता है? और जवाब है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास ही होना चाहिए। देखिए, तस्वीरें और वीडियो दिखाते हैं कि ज्ञानेश कुमार इस तरह काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पत्र लिखकर स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन प्रक्रिया में खामियों पर चिंता जता रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार खुद को धार्मिक कार्यक्रम में दिखा रहे हैं और एक एजेंडा सेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि ममता ने उन्हें चेताया है कि इस प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। लेकिन इस घटनाक्रम से सवाल उठता है कि संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी अपनी कर्तव्य निष्ठा और निष्पक्षता कैसे बनाए रखते हैं। देखिए, आप अभी गूगल करके देख सकते हैं कि एक परिवार ने सारे फॉर्म और दस्तावेज भर दिए, लेकिन उनके पूरे परिवार का नाम मतदाता सूची में नहीं आया। और यही वो बात है जिस पर ममता बनर्जी सवाल उठा रही है कि आखिर ये कैसे निष्पक्षता है। अब इस पर चुनाव आयोग का जवाब और उनकी तैयारियां मजबूत कैसे की जा सकती है, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको बता दें कि पहले भी बंगाल में एक बड़े चैनल के पत्रकार ने रिपोर्ट दिखाई थी कि एसआईआर प्रक्रिया से पहले भाजपा और तृणमूल वोटरों की सूची बनाकर वोटों की काट छांट की जा रही थी ताकि वोटिंग पर असर डाला जा सके। लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि जिस तरह से सूची से नाम हटाए जा रहे हैं वो लोकतांत्रिक शासन के मूल सिद्धांतों पर हमला है। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र में लिखा है कि एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं। उनके आरोपों में शामिल है दोषपूर्ण सूचना और असंगत निर्देश, यानी कि तकनीकी प्रणाली में कमियां, अधिकारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण, जल्दबाजी और पर्याप्त तैयारी की कमी। और ममता का यह भी कहना है कि इन खामियों के कारण कई योग्य मतदाता के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि बनर्जी ने पत्र में यह भी लिखा है कि यदि एसआईआर को वर्तमान स्वरूप से जारी रहने दिया गया तो मतदाताओं के मताधिकार का हनन होगा और लोकतंत्र की नींव पर प्रहार होगा। लेकिन सवाल उठता है कि ज्ञानेश कुमार कर क्या रहे? बजाय इसके वो कि इन खामियों को सुधारने की कोशिश करें, उन्होंने मीडिया बुलाकर अपने कार्यक्रम को प्रमोट किया। ऐसा लगता है कि वे सरकारी समय और संसाधनों का व्यक्तिगत एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि चुनाव आयोग की दोषपूर्ण सूचना, तकनीकी प्रणाली, असंगत निर्देश और प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी जैसी खामियां अब भी बरकरार है। लेकिन ज्ञानेश कुमार को इन तमाम खामियों से कोई मतलब नहीं। अगर चुनाव आयोग और चीफ चुनाव आयुक्त सत्ता पक्ष के लिए संकेत देने लगे और विपक्षी सवालों को नजरअंदाज करे तो सिर्फ आयोग ही नहीं बल्कि पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोगों का विश्वास डगमगा सकता है। और इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ सवाल उठता है कि संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी और निष्पक्षता को कितनी गंभीरता से निभा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या एक संवैधानिक पद पर बैठा अधिकारी जो कि सरकारी कामकाज के लिए जाता है, सरकारी वाहन से सरकारी खर्च पर, लेकिन काम करता है अपना व्यक्तिगत, क्या जो ये ज्ञानेश कुमार पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की समीक्षाओं को छोड़कर, क्या ये सही है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।